नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार की 3 बड़ी खबरों को लेकर के आज फिर से हम हाजिर हैं। आज चर्चा लालू प्रसाद यादव की करेंगे, जो चारा घोटाले के मामले में बेल के लिए झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया है। दूसरी खबर है, बिहार विधानमंडल की कार्यवाही कल से शुरू हो रही है, हंगामेदार होने की पूरी संभावना है। और तीसरी खबर कि लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के एक और मामले में राजद सुप्रीमो की कल पटना की अदालत में पेशी होनी है। शुरुआत लालू प्रसाद से ही करेंगे। चारा घोटाला के 5वें केस में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव ने आज झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया है और बीमारी को वजह बताया है और कोर्ट से जमानत की मांग की है। उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर सीबीआई की विशेष अदालत की ओर से सुनाए गए फैसले को चुनौती दी गई है। सीबीआई कोर्ट ने गत 21 फरवरी को डोरंडा कोषागार से करीब 139.35 करोड़ रुपए की निकासी के मामले में 5 वर्ष की कैद 60 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। अपनी याचिका में कोर्ट के फैसलों को चुनौती देने के साथ साथ आरजेडी सुप्रीमो ने जमानत की मांग की है। इसमें उन्होंने सजा की आधी अवधि पूरी होने के साथ साथ बढ़ती उम्र और 17 बीमारियों से पीड़ित होने का हवाला दिया है। बताया जा रहा है कि चारा घोटाले के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए सप्ताह में 1 दिन की तिथि शुक्रवार को मुकर्रर की गई है। अधिवक्ताओं का प्रयास है कि पहली तिथि को ही केस पर सुनवाई हो जाए। हालांकि इस मामले में अंतिम निर्णय अदालत करेगी। लालू प्रसाद के अधिवक्ताओं की कोशिश है कि होली से पहले उनकी जमानत मिल जाए। लालू प्रसाद यादव के वकील इस पर लगातार काम कर रहे हैं और जो सीबीआई कोर्ट का जो फैसला था उस फैसले की समीक्षा के बाद आज झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया गया है। वकीलों का दावा है कि चूंकि इन्होंने अन्य जो 4 केस थे जिसमें इन्हें सजा दी गई थी, करीब करीब आधी सजा इन्होंने पूरी कर ली है, तो इसका भी हवाला दिया गया है। साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव कई बीमारियों से ग्रस्त हैं। बताया गया है कि उन्हें 17 प्रकार की बीमारियां हैं, तो इसको भी आधार बनाया गया है और कोशिश है कि जो सीबीआई कोर्ट ने सजा मुकर्रर की है उसमें झारखंड हाईकोर्ट में उसकी सुनवाई हो और अंततः इन्हें जमानत मिले। ऐसा लालू प्रसाद यादव के वकीलों की कोशिश है। वकीलों का कहना है, जो लालू प्रसाद के पक्ष के जो वकील हैं उनका कहना है कि कोशिश तो यही है कि होली से पहले हमारे मुवक्किल यानी कि लालू प्रसाद को जमानत मिल जाए। बताएं आपको कि इसके पहले यानी कि डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी से पहले 4 अन्य केस में जो चारा घोटाला से जुड़ा हुआ मामला था, उन तमाम केसों में लालू प्रसाद यादव को सजा हुई थी। लंबे समय तक जेल में रहे थे और कोर्ट से बेल मिलने के बाद उनकी रिहाई हुई थी। अब 5वें केस में कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई और 15 तारीख यानी कि 15 फरवरी को उन्हें दोषी करार दिया गया था और उसी दिन उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया गया था। जेल जाने के बाद उसी दिन शाम में लालू प्रसाद यादव रिम्स में चले गए थे, रिम्स में भर्ती हुए थे। चूंकि बीमारी का हवाला दिया गया था लालू प्रसाद यादव की तरफ से, सीबीआई कोर्ट में आवेदन दिया गया था और कहा गया था कि कई बीमारियों से ग्रस्त हैं, ऐसे में जेल में उनकी स्थिति अच्छी नहीं रह सकती है, इसलिए रिम्स रेफर किया जाए। कोर्ट ने इस आवेदन को स्वीकार कर लिया था। तब से लालू प्रसाद यादव रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती हैं। दूसरी जो खबर की हम चर्चा करेंगे कि कल से यानी कि 25 तारीख से बिहार विधानमंडल की कार्यवाही शुरू होने वाली है। यह कार्यवाही कल से शुरू होकर 31 मार्च तक चलेगी। इस दौरान 22 बैठकें होंगी। कल बजट सत्र की शुरुआत हो रही है, उसमें राज्यपाल के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत होगी, जिसमें विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्य एक साथ होंगे और सेंट्रल हॉल में वो बैठक होगी। राज्यपाल का अभिभाषण होगा, उसके बाद फिर दोनों सदनों की कार्यवाही अलग अलग चलेगी। तो कल महत्वपूर्ण बैठक है, बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है। इस बार के बजट में कुल 22 बैठकें होंगी। पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के बाद राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित आदेशों की प्रमाणित प्रतियों का सदन पटल पर रखा जाना है। इसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण का प्रस्तुतिकरण और शोक प्रकाश के बाद पहले दिन की सदन की कार्यवाही समाप्त होगी। तो कल महत्वपूर्ण बैठक है, कल से बैठक की शुरुआत हो रही। हालांकि कल बैठक के बाद अगले 2 दिन यानी कि शुक्रवार और शनिवार को विधानमंडल में छुट्टी होगी, क्योंकि रविवार
तो अवकाश होता ही है और विधानमंडल में शनिवार के दिन भी अवकाश होता है। तो विधानमंडल की कार्यवाही सुचारू रूप से चले, सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रहे, इसको लेकर के आज विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा और विधानमंडल के जो विधान परिषद के जो सभापति हैं अवधेश नारायण सिंह, इन लोगों ने अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी, प्रशासन की तरफ से मुख्य सचिव और डीजीपी मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा कि कहीं भी सुरक्षा में चूक नहीं होनी चाहिए, माननीयों को आने जाने में कहीं कोई परेशानी नहीं हो। पिछली दफा जिस तरीके से एक मंत्री की गाड़ी को रोक दिया गया था, इसको लेकर कभी भी स्पीकर ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए और कहा कि जो अधिकारी, जो पुलिसकर्मी ड्यूटी पर रहें, वो पूरी मुस्तैदी से, पूरी जिम्मेदारी से काम करें, वरिष्ठ लोगों को ड्यूटी दी जाए और पूरी जिम्मेदारी हो, पूरी निगरानी हो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, किसी को कोई परेशानी नहीं हो, सुरक्षा में कोई चूक नहीं हो। इन तमाम बातों का आज की बैठक में स्पीकर ने अधिकारियों को निर्देश दिए और कहा कि सब कुछ स्मूथली चले, परेशानी भी नहीं हो। माननीय अगर आते हैं या फिर उनकी एंट्री होती है परिसर में तो उन्हें बेवजह परेशान नहीं किया जाए। पिछली दफे जिस तरीके से जो वाकया हुआ था उसके बाद स्पीकर आज सचेत दिखे और अधिकारियों को इस संबंध में आगाह भी किया है। तीसरी खबर हम लालू प्रसाद यादव से भी जुड़ी हुई है। चारा घोटाले के एक और मामले में लालू प्रसाद के ऊपर केस चल रहा है। कल उन्हें पटना की अदालत में पेश होना है, लेकिन वे रांची में बंद हैं, यानी कि रिम्स में न्यायिक हिरासत में हैं। लेकिन कल उन्हें पेशी है और बताया जा रहा है कि वर्चुअल मोड में उनकी पेशी होना है। होटवार जेल के अधीक्षक ने बताया कि पटना सीबीआई स्पेशल कोर्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की लिंक दी जाएगी। यह लिंक के माध्यम से जुड़ने की सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। बता दें, डोरंडा कोषागार मामले में सजाए होने के बाद लालू प्रसाद फिलहाल रिम्स में पेइंग वार्ड में भर्ती हैं। पटना में पेशी के लिए प्रोडक्शन वारंट मांगा गया था। कोर्ट की तरफ से प्रोडक्शन वारंट भी जारी किया गया। लालू प्रसाद के हेल्थ की स्थिति को देखते हुए सशरीर उपस्थिति की जगह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि चारा घोटाले के भागलपुर बांका कोषागार से 46 लाख की निकासी हुई थी। इस मामले में भी लालू प्रसाद यादव को आरोपी बनाया गया था। यह मामला पटना की अदालत में चल रहा है। अब कल इसमें लालू प्रसाद यादव को सशरीर उपस्थित होना था, लेकिन वे रांची में न्यायिक हिरासत में हैं डोरंडा कोषागार मामले में और रिम्स में के पेइंग वार्ड में भर्ती हैं। तो ऐसे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लालू प्रसाद यादव की पेशी होगी। पहले यह चर्चा थी कि लालू प्रसाद यादव को पेशी के लिए पटना की अदालत में लाया जाएगा, लेकिन अंततः स्वास्थ्य का हवाला देकर के कहा गया कि नहीं, वे सशरीर उपस्थित नहीं होंगे बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। इसके लिए अदालत से एक लिंक जारी किया जाएगा और उस लिंक पर वहाँ से यानी कि रांची पेइंग वार्ड से लालू प्रसाद यादव जुड़ेंगे और उस केस की सुनवाई होगी। तो ये 3 बड़ी खबरें थी, तीनों के बारे में हमने विस्तार से बताया। कल फिर से 3 बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।